इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू में हुए ड्रोन हमलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जम्मू में हुए ड्रोन हमलों के पीछे लश्कर का हाथ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान सामने आया है। दिलबाग सिंह का कहना है कि दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में बयान दिया। उनका कहना है कि जम्मू में ड्रोन हमलों के पीछे लश्कर का हाथ है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म है। आपको बता दें, जम्मू में इतवार को ड्रोन से हमला हुआ। एयरबेस स्टेशन पर दो ड्रोन के जरिए हमला हुआ। हालांकि उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जो बिल्डिंग थी उसके रूफ टॉप को जरूर नुकसान पहुंचा। इस हवाले से दिलबाग सिंह का बयान सामने आया है। यूज किए गए और एयरफोर्स स्टेशन पे सर जो बॉम्ब ड्रॉप किए, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी आया, क्या ड्रोन्स ही थे और किस तरह का जो बॉम्ब्स हैं वो यूज किए? देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहां पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहां पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं।